आजाद बुल इंडिया के इस खास शो में आपका स्वागत है और आज की खबरें बेहद सख्त, बेहद गंभीर और सीधे दुनिया की सियासत का रुख बदल देने वाली है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सामने साफ और दो टूक ऐलान कर दिया है कि जंग मंजूर है लेकिन दबाव मंजूर नहीं। तेहरान से आई इस चेतावनी ने वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 8 फरवरी को साफ कहा कि ईरान किसी भी हालत में अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं करेगा, चाहे उस पर जंग ही क्यों न थोप दी जाए। उनका कहना था कि हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की कीमत खून और पसीने से चुकाई है। कोई बाहरी ताकत हमें आदेश नहीं दे सकती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि अमेरिका के लिए खुली चेतावनी है। अराक्ची ने यह भी कहा कि खाड़ी में अमेरिकी नेवी की मौजूदगी ईरान को डराने वाली नहीं है। चाहे अमेरिका कितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए, ईरान न झुकेगा और न पीछे हटेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह बयान उस वक्त आया जब ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी अभी खत्म हुई है, यानी एक हाथ में डायलॉग और दूसरे हाथ में जंग की तैयारी। ईरान साफ कर चुका है कि बातचीत बराबरी पर होगी, दबाव में नहीं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी दोहराया कि ईरान की मिलिट्री किसी भी प्रेशर से बेअसर है और अपनी रेड लाइन से टस से मस नहीं होगी। सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस स्टैंड को समझेगा या आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ेगा। अब दूसरी बड़ी खबर मुंबई के समंदर से आ रही है, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड ने 100 नॉटिकल माइल दूर 3 जहाजों को रोका है, जिनके नाम अल्जाफ्जिया, एस फॉल्ट स्टार और स्टेलर रूबी बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये जहाज समुद्र के बीचों बीच तेल की गैर कानूनी ट्रांसफरिंग कर रहे थे ताकि टैक्स और नियमों से बचा जा सके। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट इसे सीधे ईरान से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने ईरान के तेल पर शिकंजा कस दिया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान यह पुष्टि नहीं करता कि ये जहाज ईरान सरकार से जुड़े थे। भारतीय मीडिया की माने तो यह एक इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क पर कार्रवाई है, जिसमें सस्ते तेल को समंदर में ट्रांसफर कर ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। ऐसे मामलों में तेल ईरान या दूसरे देशों से जुड़ा मिल सकता है, मगर जरूरी नहीं कि वह सरकारी शिपमेंट हो। यानी फिलहाल इसे भारत बनाम ईरान की राजनीतिक कार्रवाई कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर जांच में ईरान कनेक्शन निकलता है तो मामला डिप्लोमेटिक रंग जरूर पकड़ सकता है। अब तीसरी बड़ी खबर ओमान में हुई बातचीत पर खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान है। उन्होंने इस मीटिंग को स्टेप फॉरवर्ड बताया, लेकिन साफ कहा कि यह झुकना नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी के तहत उसका अधिकार है। बातचीत होगी लेकिन बराबरी के आधार पर। ईरान इज्जत का जवाब इज्जत से देता है, मगर दबाव की भाषा नहीं समझता, यानी डायलॉग भी जारी है और सख्ती भी बरकरार है। अब आते हैं भारत की तरफ, जहां एक और बड़ी हलचल दिख रही है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का असर अब तेल बाजार में नजर आने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस जैसी बड़ी रिफाइनरियां रूस से नया कच्चा तेल खरीदने से बच रही हैं। मार्च और अप्रैल के लिए रूसी तेल के नए कॉन्ट्रैक्ट मंजूर नहीं किए जा रहे। बताया जा रहा है कि जो तेल आ रहा है वह पुराने सौदों का है, लेकिन आगे सप्लाई रुक सकती है। अगर ऐसा होता है तो सवाल उठता है कि क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस जैसे पुराने दोस्त से दूरी बना ली है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की जगह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से तेल खरीदे। विपक्ष का आरोप है कि यह डील भारत के हित में कम और अमेरिका के फायदे में ज्यादा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि फैसले अब दिल्ली में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में हो रहे हैं। अगर भारत सच में रूस से तेल कम करता है तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि कीमतों और आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन संकेत बेहद गंभीर है। बने रहिए आजाद बुल इंडिया के साथ। धन्यवाद।